विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख सामना करेंगी भारत की नंबर 1 खिलाड़ी कोनेरू हम्पी का। यह है नॉर्वे चेस शतरंज 2026 का दूसरा राउंड। क्लासिकल बाजी दोनों के बीच ड्रॉ रही है और ये है एर्मेगेडन मुकाबला, जहां पर दिव्या के पास हैं इस टाई ब्रेक मुकाबले में 10 मिनट, हम्पी के पास 7 मिनट। हम्पी को ड्रॉ भी चलेगा, दिव्या को जीतना ही होगा। E4 से शुरुआत हुई है, E4 E5 नाइट C3। ओह क्या बात है, नाइट C6 यहाँ पर, नाइट F3। 4 नाइट्स होगा क्या 4 नाइट्स होगा यहाँ पर अगर नाइट F6 आता है। यस 4 नाइट्स ओपनिंग यहाँ पर होती हुई। दिव्या ने खेल दिया बिशप B5 लाइन। तो अल्टीमेटली स्पैनिश वेरिएशन यहाँ पर एंटर हो चुका है गेम में। देखते हैं कि हम्पी अब कैसे कंटिन्यू करते हैं। अपना बिशप निकालेंगी C5 से, E7 से, या A6 भी खेल सकते हैं। क्या करती हैं यहाँ पर देखना होगा। बिशप C5 से यहाँ पर बाहर आता हुआ और कैसल के लिए तैयार। ये एक अच्छा तरीका है ब्लैक की तरफ से, आप डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। यहाँ पर D3 कर दिया है, अपने E4 के पॉन को सपोर्ट लगाया सेंटर पर, अपने डार्क कलर के बिशप को ओपन किया है यहाँ पर दिव्या ने। और देखते हैं कि यहाँ से हम्पी क्या कैसल करेंगी या D6 करके अपने लाइट कलर के बिशप को ओपन करेंगी, सेंटर को सपोर्ट करेंगी। दोनों लाइन जो है यहाँ पर खेली जाती हैं। नाइट D4 भी एक लाइन है जो कि खेली जाती है। कैसल किया है यहाँ पर कोनेरू हम्पी ने, और इसका मतलब राजा सेफ हो चुका है अब सिर्फ एक मोहरा खेल में आना बाकी है, वो है लाइट कलर का बिशप। ब्लैक फ़िलहाल तो सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। वाइट ज़रूर हमेशा एक मूव के आप एडवांटेज में होते हैं, वो स्लाइड बेटर जिसको आप बोलते हैं वो है यहाँ पर वाइट के पास फ़िलहाल। और आपको बता दें कि दिव्या के पास एक्स्ट्रा टाइम है, अतिरिक्त समय है। हम्पी को तेज़ खेलना होगा, पर हम्पी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2 बार की वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन है कोनेरू हम्पी। बट पिछले कुछ समय से एक नई राइवलरी ज़रूर डेवलप हुई है, जहाँ पर बिशप E3 खेल दिया यहाँ पर दिव्या ने, जहाँ पर हम्पी को पराजित किया था विश्व कप के फाइनल में दिव्या देशमुख ने। और तब के उसके बाद से अगर आप कहें, आप कुछ भी कहें, भले ही आप कितना रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे का, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो रहती है अंदर से, और वो डेवलप हुई है। और वो भी भारत की नंबर 1 खिलाड़ी के साथ डेवलप की है दिव्या देशमुख ने, उनके खिलाफ डेवलप की है। और हमें आज भी याद आता है जब शतरंज ओलंपियाड 2020 हुआ था। खैर इससे पहले बिशप इंटू E3, पॉन इंटू E3 और हम्पी ने खेल दिया D6। बात कर रहे थे 2020 ऑनलाइन ओलंपियाड की, तब पहली बार दिव्या को इंडियन टीम में ऑनलाइन ओलंपियाड में खेलने का मौका मिला था। और उस समय वो बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि वो कोनेरू हम्पी के साथ एक टीम में खेल रही हैं। और समय बदला और अब वो एक महत्वपूर्ण मेंबर बन चुकी हैं भारतीय टीम का, ओलंपियाड टीम का। यहाँ पर क्वीन D2 आया है यहाँ पर, और नाइट को पीछे खींचा है कोनेरू हम्पी ने। शायद G6 ले जाने की तैयारी है यहाँ पर, क्वीन साइड से खिलाने के लिए, किंग साइड से खिलाने के लिए तैयार यहाँ पर। और दिव्या ने यहाँ पर जो है H3 खेल दिया है। हम्पी ने जवाब दिया है C6, ऊँट को पीछे ले लिया है बिशप को A4 पर दिव्या देशमुख ने। और अब देखते हैं कि यहाँ से हम्पी कैसे कंटिन्यू करती है। B5 स्ट्राइक करते हुए यहाँ पर आता हुआ बिशप B3, A5 सॉरी। हम्पी तेज़ी से क्वीन साइड से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं, और एक प्रकार से बोलें तो यहाँ पर स्लाइड बेटर लग भी रहा है ब्लैक इस पोजीशन पे। A4 करके जो स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज किया है, बट शायद B4 आ रहा है। यस B4 आते हुए नाइट पीछे गया है यहाँ पर E2 के स्क्वायर पर, और ब्लैक डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा बेटर। कोनेरू हम्पी की स्थिति जो है यहाँ पर पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करेंगे यहाँ पर। और एक आइडिया ये हो सकता है कि आप नाइट को पीछे हटें इस तरफ कहीं पे, और फिर उसके बाद F5 की तैयारी करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर इस तरीके से प्ले किया जाए तो। पर हम्पी को डिसाइड करना होगा, समय का उनको ज़रूर ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे समय घटना शुरू हो गया। यहाँ पर बिशप E6 खेला उन्होंने, इसको शायद लड़ने की उतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि शायद एक आइडिया था नाइट D7 नाइट C5 से इस बिशप को पहले अनस्टेबल करिए अपन, एंड देन बिशप E6 शायद बेहतर होता। खैर एनीवे यहाँ पर उन्होंने लेकर के आया। देखते हैं कि यहाँ पर क्या जवाब देती हैं दिव्या देशमुख, क्या मारती हैं बिशप E6 या अलाउ करेंगी यहाँ पर कोनेरू हम्पी को कोई भी चाल चलना, और ख़ुद कैसल भी कर सकते हैं यहाँ पर दिव्या, क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। F5 भी यहाँ पर ओपन हो गई है, तो वो भी काम आएगी यहाँ पर। यस कैसल किया है यहाँ पर दिव्या ने, और देखते हैं कि हम्पी अब यहाँ से कंटिन्यू कैसे करती हैं। क्या वो अपने प्लान के साथ जाएंगी जो उन्होंने पहले से बनाया था नाइट G6 वाला, या फिर कुछ और यहाँ पर खेल सकती हैं। बिशप B3 भी इंटरेस्टिंग हो ज़रूर सकता है यहाँ पर। बिशप B3 C B3 आप स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हो।
हालांकि सामने वाले को C5 जब मिलेगी जरूर, लेकिन C5 के बाद वहाँ पे ब्लॉकेड है। नहीं, नाइट G6 के लिए गई है यहाँ पर कोनेरू हम्पी। और दिव्या देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर क्या खेलेंगी। नाइट G3 खेल दिया है दिव्या ने, तो बिल्कुल इटालियन जो होता है लाइन में जिस तरीके से हम देखते हैं, कुछ उस तरह से दोनों घोड़े यहाँ पर आते हुए। यहाँ पर ज़रूर एक एक्स्ट्रा F5 ओपन है, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट शायद D5 डेंजरस हो सकता है ब्लैक की तरफ से, क्योंकि पोजीशन खुल ज़रूर रही है। खुलेगी तो ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वो परेशान कर सकता है। हम्पी ने बिशप B3 मार दिया पहले, और यहाँ पर CB3 ही मारना पड़ेगा, और कोई चाल तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। CB3, देन फिर ब्लैक को जो है वो D5 के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर दिव्या देशमुख सोचते हुए, CB3 हुआ है, D5 हुआ है, और क्वीन को C2 पे लेकर आ गई है यहाँ पर दिव्या देशमुख। पोजीशन एक बार फिर से बोले तो लगभग बराबर ही है। क्वीन B6 लेकर के आई है कोनेरू हम्पी। दोनों के पास दो दो घोड़े हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसके घोड़े बेहतर खेलेंगे, किसके घोड़े को बेहतर स्क्वायर मिलेंगे, आउटपोस्ट मिलेंगे जहां से वो बेहतर कर सकें। क्वीन B6 के बाद नज़र है फिलहाल E3 के पॉन पर। अगर हम ध्यान से देखें तो दिव्या ने खेल दिया है यहाँ पर रुक E1, डिफेंड कर दिया E3 के पॉन को। कोनेरू हम्पी ने यहाँ पर मार दिया है पॉन इंटू E4, क्या D इंटू E4। बट यहाँ के बाद एक प्रॉब्लम हो सकता है E4 मारने के बाद। क्या इसको ध्यान में रखा है कोनेरू हम्पी ने? क्योंकि जैसे ही D इंटू E4 यहाँ पर दिव्या मारेगी, मार दिया इंटू D4, सडनली ये नाइट के लिए घर खुल गया है, और ये थोड़ा खतरनाक है नाइट का इधर आकर के बैठना हम्पी के लिए। तो एक्चुअली में वो मारना शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये मारेंगी, और उसके बाद यहाँ पर रुक C1 पहले लेकर के आई हैं दिव्या देशमुख C5 पर अटैक करते हुए। एक तो C5 ओपन है, ऊपर से नाइट C4 अगर आउटपोस्ट बन जाता है तो ये थोड़ी तो परेशानी की बात है। रुक C8 लेकर के आई यहाँ पर, नाइट आ गया पीछे D2, और ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कोनेरू हम्पी के लिए, क्योंकि ये जो घोड़ा है अब उनको काफ़ी परेशान करने वाला है। जो F3 पे बहुत कुछ नहीं कर रहा था, बट C4 पर आकर के तो काफ़ी परेशान कर सकता है। यहाँ पर C5 किया है उन्होंने, बट ये भी उतनी उम्दा चाल ने अपने क्वीन को बंद किया है उन्होंने। नाइट C4 यहाँ पर, और एक्चुअली में पोजिशनली यहाँ पर बेटर हो चुकी हैं दिव्या देशमुख। अब कोनेरू हम्पी के लिए टाइम भी कम है उनके पास, 3 मिनट है उनके पास करीब करीब, और ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पर। क्वीन C7, यहाँ पर रुक D1, सो H5 खेल दिया है यहाँ पर कोनेरू हम्पी ने। सो नाइट आता हुआ F5 पर। घोड़े दोनों के दोनों घोड़े बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर वाइट के लिए फ़िलहाल, और ब्लैक के घोड़े फ़िलहाल कुछ खास कंट्रीब्यूट जो है वो कर नहीं पा रहे हैं पोजीशन में। और हम्पी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर है। उन्होंने रुक D1 मार दिया है, रुक D1, यहाँ पर रुक D8, बट जितने जितने पीसेस एक्सचेंज होंगे उतना अच्छा हो सकता है यहाँ पर ब्लैक के लिए, वाइट के लिए, दिव्या के लिए। क्योंकि नाइट एंड गेम में मगर मान लीजिए गेम जाता है तो वहाँ पर तो आपके पास जितने पॉन एक्स्ट्रा हों उतने आप बेहतर होते हैं। नाइट को यहाँ पर D6 खेला है यहाँ पर पहले दिव्या ने। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। नाइट B5 जाना चाहती हैं शायद, क्या? पोजीशन बहुत अनकंफर्टेबल है कोनेरू हम्पी की, क्योंकि उनके दोनों घोड़े अभी कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, और बाकी के मोहरे भी, और ये दोनों, और वाइट के दोनों घोड़े बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्पी के लिए स्थिति थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है। समय भी उनका 2 मिनट के नीचे जा रहा है, और ये इसके लिए उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो आपको यहाँ पर आर्मागेडन में जीती बाजी भी हरा सकता है। फिलहाल तो पोजीशन सामने वाले की अच्छी है। रुक D7 यहाँ पर दें कि रुक को डबल, शायद क्वीन को पीछे ले जा करके डबल करना चाहती हैं D5 पे। यहाँ पर दिव्या ने भी खेल दिया है रुक को D3 पर। जरूरत पड़ने पर क्वीन D1 जो है वो आप जा सकता है। दिव्या देशमुख यहाँ पर पकड़ बनाती हुई गेम में क्वीन को पीछे खींचा है D8 पर, और क्या यहाँ पर क्वीन D1 भी हम देख सकते हैं, या कुछ और भी चल सकते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। तो देखते हैं कि दिव्या के पास क्या छुपा हुआ है, वो क्या खेलना चाहती हैं इस पोजीशन में।
सोचने के लिए वक्त है उनके पास कंपेयर टू कोनेरू हम्पी। दिव्या के पास करीब करीब 6 मिनट है, हम्पी के पास 2 मिनट से भी कम है, और इसका मतलब है कि दबाव में तो होंगी कोनेरू हम्पी। यहाँ पर उन्होंने खेला है नाइट B7, अटैक किया है क्वीन के ऊपर। क्वीन को स्टेबल नहीं होने देना चाहती वहाँ पर, और ना सिर्फ दैट बल्कि रुक भी एक्सचेंज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। क्वीन C7 खेल दिया यहाँ पर। नाउ नाइट इंटू A5 भी आ रहा है। येस, नाइट C इंटू A5 यहाँ पर आ चुका है बोर्ड के ऊपर। और जो प्यादे हैं, अब आप देखें यहाँ पर एक पॉन की बढ़त भी यहाँ पर दिव्या के पास आ गई है। कभी एक पॉन डाउन थी, अब एक पॉन अप हो चुकी हैं। दिव्या देशमुख क्या एक और जीत दर्ज करेंगी? कल उन्होंने वर्तमान विश्व चैंपियन जू वेनजुन को हराया था रुक D3 यहाँ पर, और आज क्या भारत के नंबर 1 खिलाड़ी 2 बार की विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी को यहाँ पर पराजित कर सकती हैं। क्वीन D3, नाइट को F8 लेकर के गई हैं यहाँ पर हम्पी, बट पोजीशन अब काफ़ी ख़राब है। 2 नाइट वैसे भी डेंजरस होते हैं एंड गेम में, अगर पॉन एक्स्ट्रा हो और ऊपर से क्वीन भी है, तो ये पोजीशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट कर रही है। पोजीशन में ब्लैक से सामना कर पाना बहुत मुश्किल हो चुका है ऑलरेडी। जब तक कि कोई चमत्कार नहीं हो जाए, जब तक कि वाइट कोई बड़ा ब्लंडर ना मार दे, पर मुझे कोई ऐसा बड़ा ब्लंडर अभी आते हुए नज़र आ नहीं रहा है। कोनेरू हम्पी, देखते हैं कि दिव्या आप क्या डिसाइड करती हैं कि यहाँ से कंटिन्यू जो है यहाँ पर नाइट F8, शायद उन्होंने यहाँ पर क्वीन जो है उसको ले जाके D6 पे रख दिया है लड़ने के लिए दिव्या ने। अभी हम्पी को डिसाइड करना है, मारना है नहीं मारना है। समय 1 मिनट से नीचे जाता हुआ उनका, सावधान रहना होगा। यस, मार दिया उन्होंने यहाँ पर। नाइट आ चुका है यहाँ पर D6 पर, बट ये पॉन स्ट्रक्चर के साथ नाइट इतने एडवांस होने के बाद बहुत मुश्किल होगा। नाइट को पीछे लेके गई है D7 पे, C5 और E5 के पॉन को सपोर्ट लगाया है यहाँ पर। देखते हैं कि दिव्या यहाँ से कैसे जो है वो कंटिन्यू करती हैं। और वाइट बेटर ज़रूर है। क्या किंग के साथ की ज़रूरत है, या सिर्फ 2 घोड़े ही आपको मैच जिता देंगे? दिव्या के पास है करीब करीब 4.5 मिनट, हम्पी के पास है सिर्फ 30 सेकेंड, और हम्पी के लिए बहुत चिंता की बात है क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, और इसका मतलब है कि गेम जो है वो काफ़ी कठिन हो सकते हैं। कि यहाँ पर दिव्या कंटिन्यू कैसे करेंगी? क्या अपने राजा को लेके आएंगी, क्या फिर अपने घोड़ों से ही कोई कमाल जो है यहाँ पर दिखाएंगी? एक पास्ट पॉन भी है एक्चुअली में दिव्या के पास, और ये भी इनफ है जीत के लिए, बट अच्छे से उनको प्लान करना होगा, अच्छे से मैनेज करना होगा। और अगर इसमें देखें तो उसमें आजकल तो बिल्कुल परिपक्व नज़र आती हैं यहाँ पर दिव्या देशमुख। शायद अब विनिंग रास्ता उनको ढूंढना है, और ये भी एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि अच्छी पोजीशन आने के बाद घड़ी में जो टाइम है उसका उपयोग किया जाए, और जो भी प्रोफिलेक्सिस हैं, जो भी कोई ख़ास कारण है, उनको फाइंड आउट किया जाए। दिव्या ने यहाँ पर खेल दिया है नाइट को C6 पर, हम्पी ने खेला है नाइट E6, दिव्या ने खेल दिया है नाइट B5। तेज़ी से चालू हुई है यहाँ पर हम्पी के पास, क्योंकि समय बहुत कम है, 30 सेकेंड ही है। 30 सेकेंड में इस पोजीशन का सामना करना तो बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि दिव्या एक और जीत बड़ी दर्ज कर सकती हैं। हम्पी सोचते हुए यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी। यहाँ पर खेल दिया है F6, दिव्या ने खेल दिया है A5। वो बोल रहे हैं मैं अपनी कॉर्नर की पॉन ही जो है आगे ले जाऊंगी। यहाँ पर किंग F7, मे बी A6, और बिल्कुल यहाँ पर दिव्या देशमुख का पकड़ बनता हुआ। कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा, और कोने की जो प्यादा होता है, कोने का प्यादा, वो घोड़े के लिए जो है एक बुरे सपने के जैसा होता है। उसको रोकना हमेशा से चुनौती होती है घोड़े के लिए, और यहाँ पर फ़िलहाल हम्पी के पास 2 घोड़े ही हैं। वहाँ पर A6, नाइट B6, यहाँ पर नाइट से चेक, किंग F8, और यहाँ पर बहुत ही कम समय, 1 सेकेंड ही है हम्पी के पास। ये गेम तो चलेगा ही नहीं, एक भी चाल आएगी गेम ख़त्म हो जाएगा। नाइट C4, नाइट 8 खेला है हम्पी ने बहुत तेज़ी से, लेकिन घड़ी उनकी जो है वो ओवर हो चुकी है, फ्लैग डाउन हो चुका है, और दिव्या ऊपर देख रही थी फिलहाल कि कितनी चालें हुई हैं, क्या है कैसा। और इसके साथ ही दिव्या देशमुख ने जीत दर्ज की है यहाँ पर एर्मेगोडन टाई ब्रेक मुकाबले में वर्ल्ड रैपिड चैंपियन 2 बार की कोनेरू हम्पी के खिलाफ। और देखना होगा कि आगे उनका टूर्नामेंट जो है कैसा जाता है अब।